गौतम जब वापस लौट करके आता है तो अनुपमा के पैर में जैसे जमीन खिसक जाती है। फिलहाल तो ये जो सोच रही होती है कि सभी को उससे बचाएगा, ये खुद ही देखते हैं कि माही उसके चाल में फंस चुकी है और अब उसे लगता है कि सब कुछ यहाँ से बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही होती है। क्योंकि जो दिवाली का त्यौहार होता है ये चाहते हैं कि सभी चीजें बहुत बेहतरीन हो, बट यहाँ से वसुंधरा जो ये सपोर्ट करने लगते हैं गौतम की, या फिर कह लो कि घर वालों के सामने जो अनुपमा को बुराई करने लगती है, तो इससे कहीं ना कहीं अनुपमा को भी बुरा लगता है। खैर वो सोच रही होती है कि त्यौहार खराब ना हो, इस कारण चुप रहती है। गौतम भी आता है तो कुछ ज्यादा बोलती नहीं, बट हाँ ये अंदर ही अंदर गुस्सा झेल रही होती है। लेकिन जैसे कि अब दिवाली है तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं और वही सबको पता चल जाता है कि अनुपमा मुंबई से आने वाली है। खैर यहाँ देविका भी आती है, वो जिस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती है वो उसे अडॉप्ट भी करेगी, बट फिलहाल दिक्कत यहाँ ये है कि इसे कैंसर है और ये कब मर जाएगी इसे भी नहीं पता। क्योंकि यहाँ जो दिवाली ये मना रहे होते हैं उसमें भी कई बार इसे चक्कर जैसे आते हैं, जैसा लगता है जैसे कि अब इसका खेल खत्म होने वाला है। बट अनुपमा को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि जो इसके साथ में हो रहा है ये किस टाइप का सिम्टम्स है। हो सकता है कि जो कैंसर है 3rd स्टेज का उसका ही कुछ हो, जिससे कि ये बता सके कि हाँ भाई इसके शरीर में अब उतनी शक्तियाँ तो बिल्कुल नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो हो सकता है कि आगे जाकर के और बुरा बन सकता है। बट यहाँ नहीं, ये सोचती है कि चलो ठीक है, अगर देविका जब तक सक्षम है वो उस बच्ची को रखेगी और आगे तो पता है कि वो बच्ची खैर अनुपमा के पास ही आएगी। तो यहाँ ना ये सारी चीज़ें बेहतरीन हो रही होती है, बट गौतम से कहीं ना कहीं जो नज़दीकियाँ बढ़ रही होती है जहाँ माही की, तो इस सब चीज़ें देख करके सभी लोग बहुत हैरान भी होता है। खैर जहाँ पहले प्रथा और अनुपमा को शक होता है, वहीं अब घर के कुछ और लोगों को भी पता चल जाती है कि माही कहीं ना कहीं होना हो गौतम के नज़दीक जा रही है। और अब देखो ईशानी भी राजा के करीब जा रही होती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बना रही होती है। ये भाई ये हर कोई एक दूसरे से चीटी कर रहा होता है, तो यहाँ सही कौन है। तो अब ना बहुत परेशानी वाली बात होती है। बट अब जैसे कि अनुपमा को यहाँ से जाना है, लेकिन उससे पहले ये माही वाली स्टोरी पता चल जाती है, फिर समझ आती है कि यहाँ से अगर ये चली भी जाती है तो माही ज़रूर इस घर को तोड़ देगी। हो सकता है कि वो आगे जाकर के और बड़े लफड़े क्रिएट करते। तो अब उसे लगता है कि शायद अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो राही ज़रूर संभाल लेगी और ये बिंदास होकर के यहाँ से जाना चाहते हैं। खैर तुम्हें पता है कि ये जब जाएगी तो वापस आएगी तब तक काफ़ी बड़े लफड़े हो चुके होंगे, क्योंकि जहाँ एक तरफ माही गौतम के सपोर्ट में, वहीं दूसरी और ईशानी भी अब राजा को मैनिपुलेट कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं घर तो यहाँ परी का भी टूटेगा भाई। तो स्टोरी डाइवर्ट होगी जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। हालांकि इसके साथ में स्टोरी की एंडिंग कर जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द सिनेमेटिक के साथ में, तब देखिए बाय।